नमस्कार, स्वराज पोस्ट एक्सप्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन शुक्ला। शुरू करते हैं स्वराज पोस्ट एक्सप्रेस। रांची में पारा आया 6 डिग्री से नीचे, मौसम विभाग ने की चेतावनी जारी। हजारीबाग पुलिस को बड़ी सफलता, पांडे गिरोह के 7 अपराधी हथियारों के साथ गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ पुलिस ने किया बोकारो स्टील प्लांट के जीएम को गिरफ्तार। गिरफ्तारी भिलाई की एक महिला द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर हुई, जिसमें दुष्कर्म और अप्राकृतिक यौनाचार जैसे गंभीर आरोप लगाए गए। लखनऊ में संपन्न 69वीं राष्ट्रीय स्कूली अंडर 17 एथलेटिक्स प्रतियोगिता में झारखंड की बेटी का कमाल। ओबामी मुर्मू ने लॉन्ग जंप में जीता स्वर्ण पदक। डायल 112 की कार्यप्रणाली पर राज्य स्तरीय मंथन, झारखंड जगुआर के आईजी करेंगे वर्चुअल समीक्षा। ये बैठक 19 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाएगी आयोजित। सभी जिलों के एसएसपी और एसपी लेंगे हिस्सा। रांची पुलिस को कटहल मोड़ फायरिंग मामले में मिली बड़ी कामयाबी, मुख्य आरोपी गिरफ्तार। धनबाद रेल मंडल में तत्काल टिकट बुकिंग को लेकर बड़ा बदलाव, पीआरएस काउंटरों पर ओटीपी सत्यापन अनिवार्य। ऑपरेशन नारकोस के तहत रांची रेलवे स्टेशन से 14 किलो गांजा बरामद, अनुमानित कीमत 7 लाख रुपए। पेशा नियमावली मामला, झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई, हाजिर हुए सचिव। अगली सुनवाई में भी रहना होगा सशरीर उपस्थित। झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन में अपनी भूमिका निभाने वाले आंदोलनकारियों के लिए खुशखबरी, 8,659 आंदोलनकारी को किया गया चिन्हित। गृह विभाग ने जारी किया संकल्प। रांची के 27 केंद्रों में 20 दिसंबर को सहायक लोक अभियोजक परीक्षा, 200 मीटर के दायरे में रहेगी निषेधाज्ञा। रांची में एम्बुलेंस की लचर व्यवस्था आई सामने, एम्बुलेंस की उम्मीद में रांची रेलवे स्टेशन के बाहर कराहता रहा मरीज। लोकसभा में बीवीजी रामजी बिल पर देर रात तक हुई चर्चा का ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में चर्चा का जवाब देते हुए विपक्ष के विरोध को ग्रामीण विकास का विरोध बताया। लोकसभा से पास हुआ जी रामजी बिल, सदन में फाड़ी गई विधेयक की कॉपी, जबरदस्त हंगामा। भारतीय सेना की बड़ी उपलब्धि, कश्मीर घाटी में मिलिट्री स्पेशल ट्रेन से पहुंचाए टैंक और हथियार। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी के शिल्पकार और पद्म भूषण से सम्मानित मशहूर मूर्तिकार राम सुतार का बुधवार देर रात नोएडा स्थित उनके आवास पर निधन। 100 वर्ष के थे बेटे अनिल सुतार ने निधन की दी जानकारी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण मामले में बड़ा आदेश देते हुए BS4 और उससे एडवांस गाड़ियों को 10 से 15 साल की उम्र सीमा से छूट दी। अब फिटनेस और PUC के आधार पर चल सकेंगे वाहन। यूपी में परिवहन विभाग का बड़ा फैसला, घना कोहरा को देखते हुए परिवहन विभाग ने बस संचालन पर जारी किया सख्त निर्देश। 50 मीटर से कम दिखे तो रोक दी जाएगी बसें। लोहरदगा में क्रिकेट का महासंग्राम, सहवाग हरभजन की टीमों से सजेगा बलदेव साहू मेमोरियल T20। 10 से 13 फरवरी 2026 तक खेला जाएगा टूर्नामेंट। ईडी के सम्मन की अवहेलना मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई। ईडी के सम्मन की अवहेलना मामले में सीएम हेमंत सोरेन ने दस्तावेज दाखिल करने के लिए हाईकोर्ट से मांगा समय। मुख्यमंत्री की याचिका पर अब अगली सुनवाई 15 जनवरी को। रांची के समाहरणालय स्थित डायल 112 और 1930 साइबर अपराध हेल्पलाइन का होम सेक्रेटरी ने किया निरीक्षण। गृह सचिव ने समीक्षा के बाद अधिकारियों को दिए कई महत्वपूर्ण निर्देश। आपका बैग 40 किलो से ज्यादा भारी तो नहीं, ट्रेन में सफर करने से पहले जाने नियम। ट्रेन यात्रा के दौरान तय मुफ्त सीमा से अधिक सामान ले जाने पर यात्रियों को शुल्क देना होगा और रेलवे ने क्लास के हिसाब से सामान की सीमा तय कर रखी है। घने कोहरे और लो विजिबिलिटी के कारण रांची एयरपोर्ट पर उड़ान सेवाएं बाधित, कई फ्लाइट कैंसिल, कई लेट। कोहरे और बर्ड हीट ने बढ़ाई मुश्किलें, हैदराबाद रांची फ्लाइट की कोलकाता में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। सिमडेगा जिले में क्रिसमस पर्व को लेकर उत्सव का माहौल, क्रिसमस से पहले सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद, चर्चों और बाजारों में बढ़ी पुलिस की निगरानी।
गढ़वा पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। 1 करोड़ की अवैध शराब से लदा कंटेनर जब्त। राजस्थान से बिहार भेजी जा रही थी खेप। दुमका एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने जामताड़ा शिक्षा विभाग में निविदा पर कार्यरत संविदा कर्मी सौरभ कुमार को 6,000 रुपए घूस लेते दबोचा। एसीबी की टीम आरोपी को अपने साथ लेकर दुमका रवाना। मांडर प्रखंड के ब्राह्मणे एसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कैंपस में जल्द ही मेडिकल यूनिवर्सिटी की होगी स्थापना। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने स्थल निरीक्षण के बाद की औपचारिक घोषणा। रांची में पैदल चलने वालों की सुरक्षा और ट्रैफिक मैनेजमेंट को बेहतर बनाने के उद्देश्य से सर्जना चौक से अलवा टेक्का चौक तक सड़क किनारे बैरिकेडिंग की व्यवस्था लागू। ट्रैफिक पुलिस ने इसे फिलहाल एक ट्रायल के तौर पर किया शुरू। जावेद अख्तर ने महिलाओं के बुर्का पहनने पर दिया बयान। वायरल होने के बीच एक पोस्ट कर नीतीश कुमार से की माफी मांगने की अपील। कहा कि मैं महिलाओं के बुर्का पहनने के खिलाफ हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नीतीश कुमार ने सही किया। पटरी पर आ जाते हैं हाथी, नहीं चला सकते रेल। झारखंड में मेमू पैसेंजर ट्रेन रद्द होने पर बवाल। चक्रधरपुर रेल मंडल में रेल पटरी के पास हाथियों की सक्रियता का हवाला। 18 और 19 दिसंबर को 10 मेमू पैसेंजर ट्रेनों को किया गया रद्द। रोजाना यात्रा करने वाले गरीब और मजदूर वर्ग के यात्रियों में भारी नाराजगी। रेलवे का कहना, हाथियों की मौजूदगी से बढ़ गया है जोखिम। तो स्वराज पोस्ट एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हो तो हमें सब्सक्राइब करें, और अगर Facebook पर देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें।